हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सुबह का वक्त है, सुबह के 7 बजने वाले हैं और हम अभी थोड़ी देर पहले ही उठे थे। पानी वगैरह हमने पी लिया है तो थोड़ी देर सैर कर रहे हैं। और आप देख सकते हो सुबह का नज़ारा कैसा है। आसमान में कहीं कहीं हल्के हल्के बादल हैं और नीला आसमान है। एकदम नीला तो नहीं है, हल्का नीला है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ये घोंगे निकले हुए कितने मोटे मोटे, ये आपको दिख रहे होंगे कितने बड़े हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे घोंगे हैं और वो इस तरह से पत्ते खा जाते हैं, ये देखो। जबकि इनमें हमने दवाई भी छिड़क दी थी, विनेगर है उसको छिड़का था कि ना खाएं, लेकिन फिर भी देखो खा जाते हैं। ये देखो पूरे ऐसे साफ़ कर गए पत्ते। और ये मेरे बंद गोभी के हैं, पता नहीं बंद गोभी लगेगी भी कि नहीं लगेगी, क्योंकि सारे पत्ते तो ये खा गए हैं। और दोस्तों ये हैं चने के, काले चने जो होते हैं, ये उसके पौधे हैं। ये लगाए थे मैंने बच्चों के खाने में डालने के लिए, चटनी वगैरह में या वैसे खाने के लिए। और ये तो आपने देखे ही हैं बैगन के, ये सूखने लग गए फिर से। फूल आ गए थे काफ़ी सारे, अभी भी ये देखो दिख रहे होंगे आपको। पता नहीं क्यों सूख जा रहे हैं फिर आ जा रहे हैं। और टमाटर के भी ये देख सकते हो कितने बड़े हो गए हैं, लेकिन ये भी मुरझा रहे हैं। इसमें भी आ चुके हैं फूल, ये देखो ये फूल है, थोड़े दिनों में खिल जाएंगे ये, लेकिन ये भी मुरझा रहे हैं। और देखो एक ये रहा यहाँ पे घोंगा, ऐसे इतने बड़े बड़े होते हैं यहाँ पे, और इससे भी बड़े बड़े होते हैं कई। अभी छुप रखे होंगे इधर, जैसी सुबह होती है छुप जाते हैं, और रात होते ही जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही बाहर निकल आते हैं। तो आप देख सकते हो मेथी कितनी बड़ी बड़ी हो गई। अब मैं इसको सारे उखाड़ दूंगी तो ये 2 दिन सब्जी बनाने के लिए हो जाएगी, मतलब 1 दिन परांठे और 1 दिन सब्जी। तो इसको तोड़ के स्टोर कर दूंगी ताकि जब मर्जी बना लो। तो चलिए दोस्तों करते हैं नाश्ते की तैयारी। सब्जी तो मेरी बनी हुई है, रात को मैंने बनाया था बैगन का भरता, वही बचा हुआ है, तो वही नाश्ता कर लेंगे। आटा गूंथती हूँ फटाफट और फिर करते हैं, बनाते हैं नाश्ता। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो ये है मेरा बैगन का भरता, ये रात को बच गया था तो हमने कहा अब यही नाश्ता कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखो ये है टिक्कियाँ, और ये टिक्कियाँ इस तरह से बनी हुई आती हैं यहाँ पे। तो फटाफट से इसको गरम कर लो और ये डालूँगी मैं इसके अंदर। सैंडविच बना रही हूँ मैं इसका, और सैंडविच जो है ये इसका बन रहा है, क्या बोलते हैं इसको, रोल्स, टर्किश रोल। तो ये बन रहा है वीनू के लिए नाश्ता। खाने के लिए वो बैगन का भरता खाएगी, ले जाने के लिए ये वाला लेके जाएगी। अब इसमें डलेगा एक साइड टिक्की, एक साइड अंडा, और उसमें डाल देंगे थोड़ा प्याज। तो वंश हमारा उठ गया और उठते ही टीवी देखने बैठ गया। अभी उसको भी नाश्ता देते हैं। तो वो तो इनमें से कोई भी नाश्ता नहीं करेगा, तो उसके लिए हम देंगे दूसरा नाश्ता। तो दोस्तों दूध तो मैंने कई बार दिखा रखा है कि यहाँ पे इस तरह से आता है कैन में। तो चलिए वंश को दे देते हैं नाश्ता। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं। तो जो कैलॉग्स होते हैं वो तो होते हैं चॉकलेट वाले, तो इसमें चॉकलेट तो नहीं होती, लेकिन इसमें आप देख सकते हो इसमें कितनी सारी चीज़ें, प्रोटीन है, आयरन है और फाइबर है। तो और इसमें मल्टीविटामिन है, तो ये बच्चे के लिए बहुत बढ़िया है, इसलिए दे रहे हैं। वैसे तो क्या होता है कि अपने घर की रोटी सब्जी सबसे बढ़िया होती है, लेकिन जब बच्चे ना खाएं तो क्या करें, तो उनको इस तरह से दे दो खाने के लिए। तो आप देख सकते हो इसमें ये दिखा रखा है कि इसमें ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस ये किस से बना हुआ है, देखो ओट्स से बना हुआ है और वीट से बना हुआ है और कॉर्न से, यानी कि छल्ली से। वीट हो गया मेरे ख्याल से, गेहूँ शायद। और इसमें विटामिन है, प्रोटीन है, आयरन है। तो चलिए फटाफट से वंश को दे देते हैं।
मक्खन हो गया, इसमें फोड़ देते हैं अंडा। तो ये हो गया ऑमलेट, और इसी ऑमलेट में हम डाल देंगे ये सब चीज़ें। तो ये डाल दिया हमने गाजर, और इसके ऊपर आ जाएगी अब प्याज, ताकि अच्छे से चिपक जाए इसमें। तो अब करते हैं वंश के लिए नाश्ते की तैयारी। तो ये लिए मैंने 2 ब्रेड, और इसमें लगा देंगे मक्खन। पहले इसको हल्का सा सेक लेंगे। खाली 1 सेकंड के लिए। हो गया। अब इसमें लगा देंगे मक्खन। अब ये हैं मीठे मीठे रंग बिरंगे दाने। तो ये जो दाने होते हैं ये मीठे होते हैं। इनको ऐसे ब्रेड में लगाओ मक्खन, और उसके ऊपर इस तरह से दानों को छिड़क दो, तो बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये हो गया वंश का नाश्ता तैयार टिफ़िन में रखने के लिए। तो ये लेके जाएगा वो स्कूल में। तो यहाँ पे इस तरह से बच्चों को एक फ्रूट देना ज़रूरी है। कोई सा भी फ्रूट दो, तो एक फ्रूट होना चाहिए उसके खाने में, मीठा होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे मीठा खाते हैं बहुत। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों का जो लंच होता है वो 2 बार होता है, यानी कि बच्चों को 2 बार ब्रेक मिलती है। चलो, ये हो गया इसका टिफ़िन तैयार। ये हो गया हमारे वंश का टिफ़िन। कहाँ गया? ये लेके जाएगा। और क्या दिया था? चलो एक ले आके देती हूँ। तो दोस्तों ये है मीठा, और ये मीठे में चॉकलेट है, और ये है साथ में वेफर्स। ये हैं छल्ली के, जो मक्की के दाने होते हैं उसके हैं। और जो ये हैं, तो ये सब्जी के हैं, लहसुन पालक टमाटर, ये उसके हैं। तो इस तरह के बच्चों को दे देते हैं। ये हो गया हमारे वंश का टिफ़िन तैयार। तो दोस्तों नाश्ता तो मेरा हो चुका, और हमारा वंश भी स्कूल चला गया। हमारे दामाद जी उसको लेके गए थे स्कूल छोड़ने के लिए, और अब मैं देख रही हूँ टीवी। थोड़ी देर सीरियल देखे, थोड़ी देर भजन सुना, फिर उसके बाद अपने कामकाज पे लग गए। तो दोस्तों मैं देख रही हूँ तारक मेहता। तारक मेहता मुझे अच्छा लगता है। थोड़ी देर इसमें टाइम पास हो जाता है, फिर थोड़ी देर भजन सुनो। तो दोस्तों किसी ने मुझसे पूछा था कि इंडियन टीवी के प्रोग्राम यहाँ पे भी आते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे भी आते हैं,
यूट्यूब के जरिए, जो भी उसमें यूट्यूब में प्रोग्राम डले होते हैं वो आप आराम से देख सकते हो यहाँ पे। और नेटफ्लिक्स है और भी चैनल हैं, तो उसमें आराम से देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सत्संग भी मैंने सुन लिया, टीवी भी मैंने देख लिया, और अब मैंने भजन लगा दिया हनुमान चालीसा, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह जब मैं सो के उठती हूँ, पानी वानी पीती हूँ, तो भी मैं हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ती हूँ। तो दोस्तों, मेरे काम का टाइम शुरू हो चुका है, तो चलिए मैं अब अपना कामकाज निपटा लेती हूँ फटाफट से, यानी कि साफ़ सफाई और बर्तन भांडे, क्योंकि बच्चे चले गए अपने अपने ऑफिस, वंशु चला गया स्कूल। तो अब मेरा टाइम हो चुका है काम का शुरू। अभी तक था आराम का, मैं भजन सुन रही थी, अब अपने काम पे लग जाते हैं। तो काम ज़्यादा नहीं होता, काम होता है थोड़ा सा ही, वो भी मर्जी है करो चाहे ना करो। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे लिखा हुआ है कि मैंने ये काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपना टाइम पास करने के लिए खाली बैठ के हमने करना क्या है। और दूसरा क्या होता है, कामकाज करते रहो तो शरीर चलता रहता है, वरना शरीर जाम हो जाता है, यानी कि हड्डियाँ जो हमारी हैं वो बिल्कुल ही जाम हो जाएंगी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हाथ पैर चलते रहते हैं, और जितना हाथ पैर चलेंगे उतना शरीर अच्छा रहता है। तो फटाफट अपना काम निपटा लेते हैं। तो अब करती हूँ मैं साफ़ सफाई। थोड़ा इधर थोड़ा गंदा हो गया, सुबह यहाँ पे काफ़ी सारा सामान था, वंश का बैग वगैरह था। तो ये होते हैं, ये साफ़ सफाई के लिए ही हैं। जैसे पानी से भी साफ़ कर सकते हैं, इससे भी साफ़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जो क्या होता है, थोड़ा सा साबुन और इसमें थोड़ा सा डिटॉल होता है, जिससे कि ये एकदम साफ़ रहता है। तो एकदम जैसे कहते हैं ना डिटॉल वाला पोछा लगाओ, तो उस तरह से है। इसमें हल्का सा साबुन और हल्का सा डिटॉल होता है, तो उससे ये थोड़ा साफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा रूटीन तो इसी तरह का होता है, कभी ये साफ़ कर लिया, कभी ना भी करा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ ही इसको साफ़ करती हूँ, ऐसा भी नहीं है, एक आधा दिन छोड़ के कर देती हूँ। तो इसमें क्या होता है, खाना वगैरह गिर जाता है, बच्चे आते हैं तो उनके बैग वगैरह होते हैं इसके ऊपर रखे हुए, वंश का बैग होता है स्कूल का, तो थोड़ा ये गंदा हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसको रख देते हैं गुसल खाने में। ये गुसल खाने का तौलिया है, और हमारे वंशु इसको बाहर ले गया था। तो ये जगह है इसकी, यहाँ पे जब यहाँ पे बाथरूम में नहाने वगैरह आते हैं या दांत वाँत साफ़ करते हैं, उस वक्त फिर इसका इस्तेमाल करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं तो इससे ही पहुँचते हैं। तो चलिए अब मैं धो देती हूँ बर्तन, और फिर मिलती हूँ आपको बर्तन धोने के बाद। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे अभी बर्तन बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, तो इसमें इतने ज़्यादा बर्तन नहीं है, जूस के बर्तन हैं, तो जूस की वजह से ऐसा दिख रहा है। ये जूस के हैं। तो दोस्तों, सुबह के वक्त में जूस बनाया था मैंने, और ध्यान नहीं आया उसकी वीडियो बनाना, क्योंकि जल्दी इतनी रहती है सुबह के वक्त, तो मैं बिल्कुल बनाना ही भूल गई वीडियो। मतलब मैं वीडियो बनाना ही भूल गई जूस की, बनाते हुए की वीडियो, कि जूस किस तरह से बनाते हैं यहाँ पे। तो फिर कभी दिखा दूँगी आपको कि यहाँ जो मशीन है उसमें किस तरह से जूस बनाया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे मशीन दिखाई दे रही होगी, तो शायद आप सोचो कि भाई यहाँ पे मशीन है तो बर्तन इसमें नहीं धो रही। तो मशीन में हम बर्तन धोते हैं ऐसे, जैसे मान लो कि प्लेटें हो गई, या फिर ये कप हो गए, इस टाइप के। अब जैसे हम लोग इंडियन खाना बनाते हैं, तो आप लोगों को पता है रोटी बनाते हैं तो तवे में इस तरह से हो जाता है, तो ये चीज़ तो नहीं है साफ़ करेगा, फिर पहले इसको मांज के, हल्का सा मांज के फिर डालना पड़ेगा। या जैसे सब्जी की कढ़ाई है, तो सब्जी की कढ़ाई में मसाला ज़्यादा लग जाता है, तो उसको थोड़ा सा हल्का मांजना पड़ता है। हम लोग चाय पीते हैं, अब ये ऐसा तो साफ़ नहीं करेगा, तो इसलिए मैं सोचती हूँ छोड़ो इसको, हाथों से ही, मतलब कि खुद ही मांज लो और फिर इसमें सूखने डाल दो। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये जो मशीन है ये हल्के बर्तनों को धोने के लिए है, यानी कि जो जैसे यहाँ के जो अंग्रेज़ लोग होते हैं जो खाने में मसाले कम यूज़ करते हैं, उनके में क्या होता है, हल्का नमक
और काली मिर्ची होती है, और ज़्यादातर वो बॉयल खाना बनाते हैं, ज़्यादा मसाले वाला नहीं होता, तो इसलिए उनके बर्तन इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते, तो वो मशीन में डाल देते हैं और फिर बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं क्यों ना हम मशीन में ना डाल के हम ऐसे ही धो लें। कई बार जब मन नहीं करता धोने का तो मशीन में भी डाल देते हैं, लेकिन कौन से डालते हैं, जैसे प्लेटें हो गई, कटोरियाँ हो गई, गिलास हो गए, चम्मच हो गए, या ये कप वगैरह हो गए, ये चीज़ें, कढ़ाई, पतीला और ये कुकर, ये हम खुद ही मांज देते हैं। ये मशीन फिर अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर सकती, जो जले हुए बर्तन है उसको साफ़ नहीं कर सकती, इसलिए वो वाले तो हम हाथ से धो देते हैं। बाकी जो यहाँ के लोगों के लिए तो ये मशीन नंबर 1 है, यानी कि वैसे बर्तन एकदम आप देखोगे तो ऐसे चमकते हुए मिलते हैं, साफ एकदम सूखे और साफ़ सुथरे मिलते हैं। तो वो भी मैं किसी दिन आपको दिखा दूंगी इस मशीन में। वैसे मैंने बहुत पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी, लेकिन उस टाइम वैसे ही दिखाया था, पूरा चालू करके नहीं दिखाया था शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो बाकी मैं इसकी भी वीडियो एक बार आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से इसमें बर्तन धोते हैं हम लोग, वो भी एक बार दिखा दूंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं ये खुद ही धोऊंगी। तो दोस्तों ये था मेरा सुबह का रूटीन, और फिर मिलते हैं आपसे अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो धन्यवाद।